हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग क्लास 8 की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने फोर्स एंड प्रेशर पढ़ लिया है और हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग साउंड को स्टार्ट करेंगे और आपके यूनिट टेस्ट के पहले ये साउंड भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपके यूनिट टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा है फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन। तो उसके बेसिस पे तो हमने वीडियोस डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। और मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख करके काफ़ी कुछ समझे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या वीडियो देखना है, अभी हम लोग ने साउंड का वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो साउंड का भी लेवल हम लोग ऐसा रखेंगे कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आए और आपका कोई भी डाउट ना रहे स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट होता है तो बेशक आप क्लास में आकर के हमको अच्छे से पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने डाउट लिख लिख सकते हैं और इवन आप पूछ सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी कुछ दो बातें नहीं हैं। आप कुछ भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है इसकी वजह से कि उनका क्या होता है कि एक डबल रिवीजन हो जाता है। वो ऑनलाइन भी देख लेते हैं प्लस वो ऑफलाइन आते हैं और ऑफलाइन भी चीज़ों को अच्छे से ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी कुछ पहले से बना रखा था ये सिस्टम। तो इस सिस्टम की वजह से मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक। तो अगर आप लोग को भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस कोचिंग में आपको सबसे अच्छी है कि आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल अटेंशन भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। प्लस जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या दूर दराज इधर उधर बैठे हैं तो उनके लिए तो हम लोग का ऑनलाइन कंटेंट चलता ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, साउंड पे देख लेते हैं कि साउंड के बारे में आज चर्चा होगा पूरा, ठीक। तो पेन देख लें, पेन चल रहा है, एकदम चल रहा है, हाँ। साउंड, ठीक है। आज का है साउंड। साउंड पे सबसे पहले बात होती है व्हाट इज ए साउंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, साउंड क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो साउंड हमें बचपन से ही सुनाई दे रहा होता है, मतलब लेकिन हम कभी फील नहीं करते हैं आखिर ये है क्या। मतलब सुन रहे हैं हर चीज़, ठीक है। और फील नहीं करते कि आखिर ये है क्या। तो उसी चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्लास 8 हो गया है, 10 साल आपके बीत गए हैं, साउंड से रूबरू आप पैदा होते ही हो जाते हैं, साउंड से रूबरू, ठीक है। और इसको हम लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज ए साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशंस के कारण ये बन रहा होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मेट है, एनर्जी के टाइप है जो वाइब्रेशंस के कारण प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपने एक स्ट्रेच रबर बैंड, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेच रबर बैंड लगा दिया। ये तुम्हारा पोल है, पोल यानी कि कोई सपोर्ट है, ये भी कोई सपोर्ट है, ठीक है। इन दो सपोर्ट के बीच में आपने स्ट्रेच रबर बैंड लगा दिया। क्या लगा दिया, स्ट्रेच रबर बैंड। स्ट्रेच रबर बैंड लिख देते हैं, रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड लगा दिया, ठीक है। और फिर उसको हल्का सा ऐसे प्रिक कीजिए, घुम। तो क्या होगा ना, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बैंड होगा वो आपका ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा तेजी से। आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना तेज वाइब्रेट करेगा, टिंग। और आवाज़ क्या आएगी, घम, ऐसी ऐसी आवाज़ आती है, घम, ठीक है। तो जो जो आई थिंक बच्चे जो कितने एज में आप करके आप 13-14 साल के हो जाते हैं और इतने शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है। जो एज में आ जाते हैं यार, इतने शरारती होते हैं ना कि ये सब एक्सपेरिमेंट तो वो थर्ड फोर्थ में ही कर लेते हैं। घन पन जो भी आवाज़ निकालना हो वो थर्ड फोर्थ में ही निकाल लेते हैं। एट्थ में तो बस हम सीखते हैं, ठीक है। बस हम सीखते हैं, उसको एक तरीके से पढ़ते हैं। जानते तो हम बहुत पहले से ही हैं, थर्ड फोर्थ में ही चीज़ों को हम जान लेते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या करना है कि साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। जितनी भी आवाज़ें हैं वो हम निकाल लेते हैं थर्ड फोर्थ के वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद हम तो अभी क्या कर रहे हैं, बस सीख रहे हैं, उसको फिजिक्स के फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं। तो क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है मेड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है। जैसे आपके मम्मी पापा, आपको भी याद होगा कि अगर बचपन में अगर आपके मम्मी पापा आपने आपको खिलौने नहीं खिलाए, अच्छी जगह पे आपको ले जाके खिलाते नहीं हैं, तो आप तरह तरह की आवाज़ निकाल के रोते थे। तो कभी हाँ, कभी यूं, ठीक है।
तो वो तरह तरह का आवाज़ क्या है, वो एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्मेट है। और वो प्रोड्यूस कैसे होता है, वो वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस होता है तब उसके बाद प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी वाइब्रेशंस होगा तब उसके बाद क्या होगा, आवाज़ प्रोड्यूस होता है। घन, जैसे मक्खी आ गया कान के पास, घन, तो आवाज़ आती है ना, घन। तो वो आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से क्या आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। When an object vibrates causes the air particles around it to move, ठीक है। होता क्या है, देखो, जो एयर के पार्टिकल है ना, वो ऐसे 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 रहते हैं। ये इस तरीके का समझ लो तुम्हारे पास एयर पार्टिकल है, ठीक। अब वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है, यहाँ पे एयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन की स्पेलिंग ऐसी ही है, ठीक है। अब कंप्रेशन होगा तो होगा क्या, ठीक है, इस होगा तो जो इसके पार्टिकल्स हैं और करीब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत करीब 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 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल और दूर स्प्रेड कर जाते हैं, पार्टिकल दूर हो जाते हैं और यहाँ पे करीब हो जाते हैं। डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी घट जाती है। तो इसी की वजह से, ठीक है, जो वाइब्रेशन क्या आता है, कॉजेज द एयर पार्टिकल अराउंड इट टू मूव। यही वाइब्रेशन एयर पार्टिकल इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करने लगते हैं, और मूव करते हैं तो हमें क्या ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। दीज पार्टिकल बम क्लोज टू देम एंड, ठीक है, तो ये एयर पार्टिकल इसको धक्का दिया, ये एयर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करने लगा, नीचे वाला एयर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव, तुमने एनर्जी पास की है ना, ये ऐसे ऐसे मूव कर लगा, तो इसकी वजह से दूसरा वाला भी ऐसे ऐसे मूव करने लगा, डिंग 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 डिंग। तो ये एनर्जी क्या होती है, पास ऑन होती है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस पेन, ये पीला देखो, पीला पेन से बना रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी, पास ऑन होगी। कब तक होगी, जब तक कि अंटिल दे रन आउट ऑफ द एनर्जी, जब तक कि एनर्जी पूरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, एनर्जी पास ऑन होता रहेगा, ठीक है। इस पीले पेन को मैंने डार्क हरा कर लिया है, हरा पेन अच्छा दिखता है, ठीक है। कि एनर्जी क्या होगा, पास ऑन होता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक। तो देखो साउंड के बारे में, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है, मेड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण बनता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट कॉजेज द एयर पार्टिकल अराउंड इट टू मूव। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, एयर पार्टिकल इसके जो अराउंड इट है, एयर पार्टिकल वो मूव करते हैं, जिससे क्या हमारे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दो टाइप की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल बम्प इनटू पार्टिकल क्लोज टू देम एंड दे कंटिन्यू टू रन, कंटिन्यूज अंटिल दे रन आउट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी पासिंग होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और कब तक होती रहती है, जब तक दे रन आउट ऑफ द एनर्जी, जब तक एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक एनर्जी क्या होगा, पास ऑन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। चलो सेकंड पे आते हैं, साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड क्या है, फिर से आओ, फिर से, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, क्या है, साउंड एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। समझ लो, अपने दोस्त मुकेश को बुलाना है तो क्या करेंगे, मुकेश, मुकेश ऐसे आवाज़ दोगे ना, ठीक है। जब तुम आवाज़ दे रहे हो, इट हेल्प्स कम्युनिकेट, उससे बात करना है यार, सामने वाले से बात करना है, साउंड निकालोगे तभी तो बात करोगे, ठीक है, कुछ बोलोगे, ठीक है। जैसे है ना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, ठीक है। अगर तुम समझ लो दो लोग हो, ऐसे ऐसे दो लोग हो, क्लास में तुम्हारे बगल में एक लड़का बैठा है, तुम इससे बात करना चाहते हो, भाई बोलोगे तभी तो ना, कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं, साउंड से ही कर सकते हैं। और किसी से कम्युनिकेट कर, लाइट जला दिए तो हमारा बात हो जाएगा इससे, नहीं ना। तो बात कब होगा, जब हम कुछ बोलेंगे, ठीक है, हाय हाउ आर यू, जब हम बोले हाय हाउ आर यू तो वो रिप्लाई करेगा आई एम गुड। तुम बोलोगे अच्छा, अब और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, बोलेगा बहुत अच्छी चल रही है, ठीक। फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आए, क्या मैंने तो टॉप किया, और तुमने, तुम कहोगे नहीं, मैं अपना नहीं बताता हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, बस मैं पूछता हूँ। We hear wide variety of sound in the surrounding. We hear a wide variety of sound in the surrounding. Sound is produced by the vibrating body. Sound कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेट, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो वाइब्रेट नहीं कर रहा है
वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन से तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, इस तरीके से एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का क्या है, जैसे कि मैंने बताया था ये एयर पार्टिकल, मान लो ये तुम्हारे एयर पार्टिकल है। अब वाइब्रेशन जब तुम हुआ तो ये यही टू एंड फ्रो मोशन करने लगेंगे, टिक 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 टिक, ये पार्टिकल अपनी जगह पे घूमने लगेगा, तो कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर, ये भी अपनी जगह पे घूमने लगेगा, फिर एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी अपनी जगह पे घूमने लगेगा। तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, बहुत बार ट्रांसफर होगा, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ट्रांसफर होगा। इफ़ यू स्ट्राइक द स्कूल बेल इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। जैसे घंटी बजती है ना, कन, इस तरीके से आवाज़ आती है। ठीक है, अभी मंदिर का जाकर घंटा बजाना या अपने स्कूल की घंटी बजा देना, अब ठीक है, क्या देना, बजा देना छुट्टी वाली घंटी, और क्या देना टीचर से, ये टीचर थोड़ा सा साउंड पढ़ रहे थे तो उसी का एक्सपेरिमेंट करने आए थे। ठीक है, लेकिन मंदिर में घंटा जाकर बजा सकते हो। ठीक है, तो घंटा बजाओगे तो कैसे हो जाती है, टन, घंटी की, स्कूल की जो घंटा होता है उसको ही बजाओगे तब भी ऐसे ही आवाज आएगी, टन। If you strike a school bell, it vibrates and produces sound. If you plug the stretched rubber, ठीक है, it vibrates and produces, यानी कि वाइब्रेशन नेसेसरी है भाई, वाइब्रेशन होगा तभी कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तुम अपने घर पे थाली के साथ भी कर सकते हो, घंटे के साथ भी कर सकते हो, किसी के भी साथ कर लो। ठीक है, तो वाइब्रेशन इज नेसेसरी। इफ यू बीट द ड्रम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, धम 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 धम। ठीक है, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इफ यू ब्लो अ बगल द एयर कॉलम, जैसे बांसुरी बजाए पो 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 पो, इस तरीके से बजाए, तो एयर कॉलम होता है। ठीक है, बांसुरी के अंदर यहाँ से तुम फूकते हो, ठीक है, ये समझ लो तुम्हारी फूकने की जगह है, यहाँ से तुम फूक रहे हो तो एयर कॉलम प्रोड्यूस होता है। एयर कॉलम क्या करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता लगी कि वाइब्रेशन इज नेसेसरी, वाइब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, और वाइब्रेशन के कारण ही क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेशन होगा तो साउंड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट में तुमने करके देख लिया है कि किस इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और किस इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितने प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मज़ा आएगा, तुम भी देखो, सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं है। ये तबला है, ठीक है, और ये तुम्हारा ढोलक है, ये ड्रम है। ठीक है, देखो जिसमें मेम्ब्रेन लगाया ना उसका नाम हमें मालूम है, और बाकी सब में जो तार वाले होते हैं, ये गिटार है। अब इन दोनों में कौन सितार है कौन वायलिन है ये तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये सितार है और ये वायलिन है, ये गिटार है तुम्हारा। गिटार भी इतने प्रकार के हो गए ना कि समझ में नहीं आता है। भाई सॉरी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम लोग इसको वो मत करो, इसको तुम लोग समझ लो कि इनमें से कुछ कोई एक जो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सितार होते हैं, गिटार होते हैं, वायलिन होते हैं। ठीक है, अब सिंस हमें लगा था ये गिटार है, लेकिन इसके साथ देखो कुछ कुछ है ना, एक ऐसे करके बजाया जाता है, वो क्या है, वायलिन है, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये ये कौन से वाले, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होते हैं इसके अंदर, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जब वाइब्रेट करेगा तब आवाज़ आती है, ये देखो, तो इसको कैसे बजाते हैं, गन ऐसे करके बजाते हो ना, कन 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 चिक 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 चिक। ठीक है, इसमें क्या बजता है, इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रेच्ड, स्पेलिंग तो मत जाना, RETC, अरे यार स्पेलिंग भी मेरी खराब हो गई है, STRETCHD, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या करेगा, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही आवाज़ निकालेगा, आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रेच रहता है तो उसमें हल्का सा भी आवाज़ करते हो, धम 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 धम, ऐसे करके आवाज़ आती है। ठीक है, ढोलक भी जाते हो, डिंग 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 डिंग, इस तरीके से आवाज़ आती है। ठीक है, इसकी आवाज़ टिन 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 धम 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 धम, पी 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 पी, इस तरीके से आवाज़ होती है। ये क्या होता है, एयर कॉलम की वजह से, एयर कॉलम की वजह से आवाज़ देता है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से आवाज़ देता है, और ये किससे, स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से आवाज़ देता है। तो ये सब तुम्हारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्हारा
पता नहीं क्या है, ये फ्लूट है और ये तुम्हारा ऐसे करके बजाते हो ना, गू 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 ऐसे करके। और ये तुम्हारा शहनाई है शायद, ये तुम्हारा शहनाई है, ये वाला शहनाई है। और ये तुम्हारा फ्लूट है। और इसको मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करके नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला, इसको ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम ऐसे ऐसे करके बजाते हो। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। अच्छा ये नीचे दे रखा है यार, वाह। तो देखो नाम इसमें जगह है, पहले पहला है तुम्हारा वीणा, ये तुम्हारा वीणा है, वीणा। सेकंड तुम्हारा दे रखा है सितार, मैंने बताया था ना कि सेकंड इज सितार। ये वायलिन है तुम्हारा। ये सब किसकी वजह से बन रहा है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, फिर तबला, मृदंगम, ड्रम तुम्हारा स्ट्रेच्ड, फिर शहनाई, फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन वो एयर कॉलम, एयर कॉलम की वजह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है? एक वाइब्रेटिंग, जैसे तुमने एनर्जी ट्रांसफ़र की तो वाइब्रेशंस की वजह से ट्रांसफ़र होंगी, और वो एयर वाइब्रेशंस की वजह से ये एनर्जी आगे फ्लो कर रही होती है। एंड वाइब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, अब हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लैरिंग्स उसको बोलते हैं। ठीक, एडम सर्कल तुमने ये सुना होगा। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। इसका नाम मुझे समझ नहीं आता लेकिन हम लैरिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स लीविंग अ नैरो स्लिट। ठीक है, वोकल कॉर्ड तो तुम करोगे तो यहाँ पे टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड रहते हैं। ठीक है, नैरो स्लिट व्हेन द लंग्स फोर्स, जब तुम अंदर से हवा निकालोगे ओ, तो उस तरीके से तुम्हारा क्या होता है कि जो भी स्ट्रेच पार्ट है, जैसे तुम्हें का बोलना है तो इसका अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, इस स्ट्रेच पार्ट का अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। खा बोलना है, का, खा, ग, घ, ऐसे बोलना है तो सबके लिए वाइब्रेशन जो है वो अलग अलग प्रोड्यूस होगा। जैसे का बोलना है तो उसका वाइब्रेशन अलग प्रोड्यूस होगा, खा बोलना है तो उसका वाइब्रेशन अलग प्रोड्यूस होगा। अगर का बोलोगे हा, तो इस ये जो लैरिंग्स है ना अलग तरीके से अलाइंड होंगी। जैसे समझ लो टा बोलोगे, टा बोलो तो लैरिंग्स हो सकता है इस तरीके से अलाइंड। मैं ऐसे कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर लैरिंग्स इस तरीके से अलाइंड है तो का की आवाज़ आएगी का, और इस तरीके से अलाइंड है तो हो सकता है टा की आवाज़ आए। ठीक है, और फा हो सकता है कि ऐसे जब अलाइंड हो तो फा की आवाज़ आए, फा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लैरिंग्स अलाइंड है, उस तरीके से क्या होता है कि तुम्हारे जो मुंह से जब हवा, लंग से हवा आती है तो मुंह से लैरिंग्स ऐसे टकरा करके एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या बोलना है, उस तरीके से लैरिंग्स तुम्हारा उसी ओरिएंटेड में वो रहेंगे और उसी से तुम्हारा क्या होता है, आवाज़ निकलता है। ठीक है, अब प्रोपागेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड ट्रांसफर कैसे हो रहा है। अभी तो हमने पढ़ा यार, अभी तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि साउंड तुमने प्रोड्यूस किया, वो क्या है कि ये दिल वाइब्रेट कर रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट करने की वजह से ठीक है आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, एनर्जी जो है इसकी वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, साउंड प्रोपगेट कैसे करता है? ड्यू टू द एयर, यहाँ पे एयर चाहिए, ड्यू टू एयर साउंड प्रोपगेट्स। ठीक है, एयर चाहिए, एयर की वजह से वो आगे प्रोपगेट कर रहा है। साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम, मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। एयर में एयर, वाटर में वाटर, और सॉलिड में सॉलिड, लेकिन कोई कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए कि साउंड आगे प्रोपगेट कर सके। ठीक है, साउंड डज नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ तो चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और किस प्रकार से ट्रांसफर हो रही है? ड्यू टू द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब देखो, अब सिंस एयर है, सिंस एयर प्रेजेंट है तो एयर के कारण, एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। वाटर में मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ड्यू टू द एयर, क्या करें इसको, क्या कर देते हैं ना, इसको पीला ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डार्क बैकग्राउंड है तो पीला अच्छा दिखेगा। ड्यू टू द एयर वाइब्रेट करेंगे। मीडियम टू प्रोपगेट, साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों से ट्रैवल कर लेते हैं। एंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगे। साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड थ्रेड एंड टेलीफोन। देखो यहाँ पे सॉलिड थ्रेड से साउंड क्या होता है, ये लड़की जो बोली इसको जो सुनाई दिया,
वो थ्रेड की वजह से जो बोलेगी वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा और उसको क्या होगा, सुनाई देगा। अ व्हेल लिसन्स टू द रिफ्लेक्शन साउंड इन द वाटर टू लोकेट इट। व्हेल क्या करेगी, ठीक है, समझ लो फिश को ढूंढना है तो एक साउंड निकालेगी। अब साउंड जब वापस आ जाता है तो समझ जाती है अच्छा यहाँ पे फिश है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएगी ना, तब वो सुनेगी उसी साउंड को और फिर जाती है। वी आर एबल टू लिसन साउंड बिकॉज साउंड ट्रेवल्स इन द एयर। ठीक है, हम लोग साउंड कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि साउंड क्या है, ट्रैवल करता है एयर पे, एयर में ट्रैवल कर लेता है, इसलिए हम लोग साउंड सुन पाते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब एक और चीज जान लो कि वैक्यूम में जो होता है, वैक्यूम में जो है ना, वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करेगा। वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करेगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम से यार कोई 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 मीडियम चाहिए ना, कोई मीडियम चाहिए कि साउंड जा सके इधर से उधर। लेकिन जब कोई मीडियम ही नहीं रहेगा तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड ट्रैवल कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर स्पेस या आउटर बॉडी में कोई बड़ा सा एक्सप्लोजन भी हो रहा है ना, ठीक है, तो वो हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि रास्ते में यार वैक्यूम है, मतलब स्पेस में क्या है, वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम है तो कोई मीडियम ही नहीं है ना साउंड ट्रांसफर होने के लिए। तो जब कोई मीडियम नहीं है तो कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, नहीं करेगा। ठीक, अब अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ द साउंड। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक, तो इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहला पढ़ा कि साउंड क्या होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइब्रेशन की वजह, वाइब्रेशन इज इम्पोर्टेंट, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशन हर एक मेटल में अलग तरीके से होता है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, मेटल में मेटल खुद वाइब्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेज मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ड्रम्स में, यहाँ पे एयर कॉलम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे फ्लूट में, ये सब में एयर कॉलम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हर एक जगह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने साउंड को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। हर एक चीज़ में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम लोग भी साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लैरिंग्स के ओरिएंटेशन की वजह से हमारा डिफरेंट टाइप का का ख ग घ ए बी सी डी, वो जो भी है लैरिंग्स के ओरिएंटेशन की वजह से हमारा निकलता है। ठीक है, और एक चीज़ हमने और देखा कि साउंड को इधर से उधर जाने में कोई एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, यानी मीडियम होगा तभी साउंड ट्रैवल कर सकती हैं, और तभी, वरना वैक्यूम में क्या होगा, साउंड साउंड इधर से उधर ट्रैवल नहीं करेगी। स्पीड ऑफ द साउंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहीं के लिए हम क्लास अभी बंद करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।